नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश पर। शेयर बाजार सबका अधिकार। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो, शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। जियोजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल मौजूद हैं हमारे साथ, और मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी प्रशांत भी मौजूद हैं। तो इस शो में हम आपके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ उलझने हैं आपकी, अगर आप नए निवेशक हैं, आप बाजार में एंट्री लेना चाह रहे हैं, उससे जुड़ी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवाल मन में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसलिए हमने ये खास मुहिम शुरू की है, शेयर बाजार सबका अधिकार। और चलिए इस श्रेणी में अब पहले दर्शक को हम शामिल भी करते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से हेमलता जी जुड़ी हैं। हेमलता जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। वही तो मेरे पास क्या है, ABFRL है जी। ABFRL 600 शेयर्स है। मैंने 262 रेट में खरीदा था। अभी बहुत डाउन चल रहा है। अच्छा। पता नहीं इसका आगे का क्या हाल है, वो मुझे जानना था। और AB कैपिटल भी मैंने 89 के सजेशन से ही खरीदा है। दैट वाज ओनली जस्ट 187 पे। एंड अशोक लेलैंड, बस मुझे इन तीन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं इनके। आदित्य बिरला फैशन, वहां पर नुकसान हो रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल हाल फिलहाल की खरीद है, और अशोक लेलैंड में भी इन्होंने खरीदारी की है 186 पर। यहाँ पर भी ये हल्के नुकसान में है। तो हल्का मुनाफा है आदित्य बिरला कैपिटल में, लेकिन बाकी दोनों स्टॉक्स जो नीचे आ चुके हैं, इससे इनको थोड़ी चिंता हो रही है। क्या सलाह देंगे आप रत्नेश जी? आपसे सवाल होगा, अशोक लेलैंड, आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, बदलाव करने की जरूरत है या फिर तीनों ही स्टॉक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, आदित्य बिरला फैशन की पहले बात करें तो अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि का है तो अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा बने रह सकते हैं, क्योंकि जरूर एक सप्लाई के यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन इसमें देखने को ना थोड़ा सा इनको पेशेंस देना पड़ेगा, समय थोड़ा सा इसमें देना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा इसमें मुनाफे में आएंगे। मुझे नहीं लगता है जब तक ये 220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसमें किसी भी तरह की कमजोरी है। तो एक अगर 220 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें बने रह सकते तो बिल्कुल बने रहे। अभी ABFRL में निकलने की थोड़ी सी अभी जल्दी ना करें, थोड़ा सा पेशेंस दे, समय दे, तो जरूर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुनाफा इसके अंदर आ सकता है। और दूसरा स्टॉक है AB कैपिटल, तो AB कैपिटल जरूर इनकी खरीदी के आसपास में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो बहुत ही जल्दी वापस से 200 रुपए के आसपास में यहाँ पे आ सकता है। तो बिल्कुल ये भी स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी इस भी चार्ट में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं। 160 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे ऐसा लगता है कि AB कैपिटल में भी बने रह सकते हैं 200 रुपए तक के टारगेट के लिए। तीसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड थोड़ा सा जरूर इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है, पर पूरा ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे तो काफी अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है अभी, हालांकि इसमें भी सेम मेरा नजरिया रहेगा कि कमजोरी नहीं है चार्ट पे। इसमें भी स्टॉक्स भी काफी अच्छा है। ये 160 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें भी यहाँ पे बने रह सकते हैं। बात वही आएगी, थोड़ा सा इनको यहाँ पे समय देना पड़ सकता है, क्योंकि अशोक लीलैंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके धीरे धीरे चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 160 रुपए के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड में भी बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे 190 से 200 रुपए के टारगेट आते हुए दिख जाएंगे। आपको मिलती हुई हेमलता जी आपके अहम स्टॉक्स पे। उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम शंकाओं का समाधान हुआ हो। चलिए अगले कॉलर को अपने इस खास मुहिम में जोड़ते हैं। राजेंद्र जी हैं मुरादाबाद से। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी राजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर एक तो मेरे पे SJBN है 112 से 1000 शेयर। ठीक है। और एक मेरे पे ये सुजलोन है
32 पे 1000 शेयर। सुजलॉन कितने पे? 32 पे लिया आपने? 32 पे है और एचजेबीएन 112 पे है। और सर एक ओरिएंट ग्रीन है मेरे पे 18 रुपए पे 1000 शेयर। ओरिएंट ग्रीन कितने पे लिया आपने? 18 रुपए पे 1000 शेयर, सब हजार है तीनों। ठीक है, ठीक है। तीनों स्टॉक्स हजार हजार के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। नजरिया आपका लंबी अवधि का है? 3 महीने आराम से होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एसजेवीएन 112 रुपए की खरीद है, सुजलॉन 32 रुपए की खरीद है और ओरिएंट ग्रीन 18 रुपए की खरीद है। और इन तीनों स्टॉक को उन्होंने हजार की क्वांटिटी में खरीदा है। 3 महीने का नजरिया चाहते हैं। हम पहले एचजेवीएन की बात करें, 112 रुपये खरीदी, इनको थोड़ा मुनाफा मिल रहा है, हालांकि थोड़ा सा ऊंची खरीदी है एचजेवीएन। तो मेरा ही तो इनको यहाँ पे सुझाव रहेगा, थोड़ा सा जरूर यहाँ पे मुनाफा बांधे। तो थोड़ा सा चार्ट पे ये अपने स्ट्रेच दिखा मेरे को, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लेना चाहिए इनको। कुछ थोड़ा मुनाफा बांध के 102 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा, क्योंकि जब तक अब ये यहाँ पे 127 130 के ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें नई तेजी रिज्यूम नहीं होगी। तो पार्शियली जरूर मुनाफा बांध के 105 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा ले। दूसरा स्टॉक है सुजलॉन। सुजलॉन में भी इनको मुनाफा हो रहा है। मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा सा स्ट्रेच है, थोड़ा सा, क्योंकि काफी अच्छी तेजी हमको इसमें 9-10 रुपए से देखने को मिली और 50 रुपए तक आ गया, और अभी थोड़ा एवरेज से भी दूर है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा मुनाफा जरूर बांध लेना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे रिवाइज 40 रुपए का। पार्शली मुनाफा बांध करके बाकी 50 रुपए के टारगेट के लिए बैठे रह सकते हैं 40 रुपए के स्टॉप लॉस से। तीसरा स्टॉक जो इनका है ग्रीन पावर है। ग्रीन पावर में इनके खरीदी रेट काफी अच्छी थी 18 रुपए से, उसके बाद में 34 रुपए तक गया। वहां से वापिस से इसमें एक लोअर सर्किट हमको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी इनमें, क्योंकि इसमें भी इनको मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि काफी ये स्टॉक भी काफी थोड़ा चल चुका, मिड कैप का स्टॉक, स्मॉल कैप का स्टॉक है। हालांकि महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे जरूर आ गया है, पर मेरी राय ये रहेगी कि ग्रीन पावर में तो पूरा मुनाफा ये बांध दे। ये सलाह आपको मिलती हुई आपके तमाम स्टॉक्स पे। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। नए डीमेट अकाउंट खुलने की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी में भी रिकॉर्ड रफ्तार बरकरार रही। पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताएं आखिर क्या कहता है जनवरी में डीमेट अकाउंट का डेटा? बिल्कुल, डीमैट अकाउंट एडिशंस और डीमैट अकाउंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं और मेजर करते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ी है। ओवर द इयर्स जो है डीमैट अकाउंट एडिशंस जो है अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं और इसके कारण जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट होती है उसमें भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। बाजार भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे रहते हैं। जनवरी तक का डेटा तो हमने निकाला है और यहाँ पे है जो डीमैट अकाउंट एडिशंस आई हैं वो लगभग 12% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है और जो टोटल डीमैट अकाउंट्स हैं यहाँ पे लगभग 14 करोड़ के आंकड़े के ऊपर है। कुछ अहम रीजंस हैं जिसके कारण डीमैट अकाउंट एडिशंस में जो है बहुत इंटरेस्ट आ रही है और स्पेशली B30 सिटीज़ यानी कि जो टॉप 30 सिटीज़ के अलावा जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो है डीमैट एडिशन जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिली है। और हमारी जो बातचीत हुई है चैनल चेक से वहाँ से पता चल रहा है कि आपके जो नॉन वेस्ट और नॉन साउथ मार्केट्स जो नॉर्थन मार्केट्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट एडिशंस देखने मिला है। ऑफ कोर्स मार्केट्स तो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है ही, लेकिन प्राइमरी मार्केट्स में भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। बहुत सारे IPO खुल रहे हैं। हमारी जो मैक्रो कंडीशंस है उसमें भी बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। और हाल ही में इंटरिम बजट आया था, वो भी जो था एक प्रूडेंट इंटरिम बजट था, पॉपुलिस्ट बजट नहीं था। और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो एक स्टेबल गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है बाज़ार का, तो उसके कारण भी जो है बाज़ार में तेज़ी देखने मिल रही है। अब जो है हम बात करेंगे मंथली डीमैट अकाउंट के जो पिक्चर्स का किस तरह जो बढ़ोतरी की है 2023 से भी जो है यहाँ पे एक अच्छी एडिशंस देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स याद रखिए कि लगभग ऑलमोस्ट 47 लाख नए एडिशंस जो हैं डीमैट के हमें जनवरी के महीने में ही मिले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये आंकड़े जो है और बढ़ने वाले हैं क्योंकि अब हम लोग फरवरी के मिड में हैं, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो टोटल डीमैट अकाउंट एडिशंस होती हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मार्च 2022 में जो था ये आंकड़ा लगभग 9 करोड़ का था, लेकिन वहाँ से आप देखें तो तकरीबन 2 साल में जो है ये मूवमेंट जो है आप कह सकते हैं 5 करोड़ नए एडिशंस है और अभी जो है ये आंकड़ा 14.4 करोड़ के डीमैट अकाउंट एडिशंस का है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में इन्वेस्टर सेंटिमेंट में बढ़ोतरी हो रही है और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। तो उसके कारण हमें इंक्रीमेंटल डिमांड ले लीजिए या डीमैट अकाउंट ले लीजिए, टोटली इन दोनों के आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं।
शुक्रिया करेंगे आपका शरद इस अहम जानकारी के लिए। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं शरद श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश से हैं ये। नमस्कार शरद जी, पूछिए सवाल अपना। यस बैंक है 40,500। हेलो, 40,500 शेयर्स यस बैंक के हैं आपके पास? जी, और 20 रुपए क्वांटिटी काफी ज्यादा ले लिया आपने शरद जी। खरीद जी, भाव मेरा- आपका? अच्छा, यस बैंक पे पहले आपसे ये आपने एंट्री लेवल जो किया है, खैर लकी रहे हैं आप, आपने अच्छे लेवल पर एंट्री की है और उसका फायदा मिल रहा है। हालांकि यस बैंक पिछले कुछ दिनों से थोड़ा एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। अब 26 के ऊपर जाएगा कि नहीं, ये हमारे एक्सपर्ट से हमें समझना होगा। लेकिन पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, क्योंकि क्वांटिटी भी आपकी अच्छी खासी थी, इस वजह से फायदा हो रहा है। अमूमन यस बैंक जैसे स्टॉक्स में हम दर्शकों को यही सुझाव देते हैं कि थोड़ा संभल के ट्रेड करिए। चलिए आपका सवाल ले लेते हैं यस बैंक पर। और कुछ सवाल है शरद जी आपका? एनएमडीसी है 800। एनएमडीसी 800 और किस भाव पर? 130, 134 और पेट है 600, 216। ओके, चलिए दोनों स्टॉक्स के लिए कांग्रेचुलेशन। शरद जी, थोड़ा हमें दूसरे भी दर्शकों के सवाल लेने हैं, तो अभी आप फिलहाल ये 2 स्टॉक्स पर आपके सवाल ले लेते हैं। अगर आपके कुछ और भी स्टॉक्स हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आने वाले शो में उनको ले लेंगे। लेकिन चलिए दोनों स्टॉक के लिए आपको पहले तो कांग्रेचुलेशंस। गौरांग जी, सलाह दीजिए आपकी। यस बैंक में शानदार मुनाफा हो रहा है इन्हें, लेकिन क्या अभी इन स्तरों पर भी बने रहना ठीक होगा यस बैंक में? ये एक सवाल होगा। और एनएमडीसी में भी इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 134 पे लिया था और 234 के आसपास एनएमडीसी का स्टॉक भी कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर भी अच्छे गेन में है ये। क्या कर रहे हैं दोनों स्टॉक्स पर? पूजा, हम हमारी टिप्पणी या राय जो है वो एनएमडीसी तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि यस बैंक पर कवरेज नहीं है। और अगर इनका निवेश लंबी अवधि का एनएमडीसी में, तो मैं लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय दूंगा। अगर इनको मुनाफा बांधने की जल्दबाजी नहीं है तो लंबी अवधि के लिए बने रहें। ठीक है, तो ये एनएमडीसी होल्ड करिए। यस बैंक पर रत्नेश जी फिर आप सलाह दीजिए, क्या करें? मुनाफा तो अच्छा खासा हो रहा है इन्हें, लेकिन देखिए यस बैंक जिस तरीके से काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, समझना बहुत ज़रूरी होगा कि यस बैंक में अभी भी पैसे अपने लगाए रहना सेफ है या फिर निकल जाए मुनाफा लेकर। नहीं, यस बैंक में बिल्कुल काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है। उसके बाद में करेक्शन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे मुनाफा जरूर बांध लेना चाहिए। एटलीस्ट 50% का यहाँ पे जरूर मुनाफा बांध लेना चाहिए। बाकी में इनके खरीदी भाव थोड़ा सा नीचे लेवल की है। थोड़ी सी यहाँ पे एक 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा 50% में। तो 24 रुपए नीचे जाए तो पूरा मुनाफा बांध ले, और बाकी यहाँ पे 50% जरूर मुनाफा बांध ले। अगर ये यहाँ से कंसोलिडेशन को वापस रिवर्स करता है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वापस भी 30 रुपए के आसपास आएगा। तो जो बचे हुए 50 जो स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है, वहाँ पे पूरा अपनी मुनाफा बांध दे 30 रुपए के आसपास। तो चलिए अब कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। कमल हैं राजस्थान से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कमल, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? शेयर है 730 रुपए के भाव से। कौन सा स्टॉक, एक बार फिर से बताएं। शंकारा बिल्डकॉन। ठीक है, शंकारा बिल्ड होम 730 रुपए के भाव पे। हाँ, एक मेरे पास है कॉनकॉर्ड बायो। ओके, तो वो भी मेरे पास है 1580 के भाव के। तो मैं पूछना चाहता हूँ भी इनमें मैं क्या करूँ, बेचूं या निकल जाऊं या लॉन्ग टर्म बना रहा हूँ? ओके, चलिए तो हम आपको राय देने की कोशिश करते हैं। पहले शंकरा बिल्डकॉन पे आपको राय देते हैं। 500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और 730 रुपए के भाव पे इनकी खरीदारी है। रत्नेश जी, क्या होगी सलाह? शंकरा बिल्डकॉन में देखेंगे तो अभी काफी लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो उनको मुनाफा आ रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूर उनको बांध लेना चाहिए और थोड़ा सा मुनाफा लेके इसमें से स्टॉक में से निकल के दूसरे कोई स्टॉक में निवेश करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे जरूर मुनाफा बांध लेना चाहिए शंकरा बिल्डकॉन में। स्टॉक कॉनकॉर्ड बायोटेक है, जरा बताइए। आज हम देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी कॉनकॉर्ड बायो में नजर आ रही है, क्या होगी सलाह?
बेस्ट सलाहकार है। जी रत्नेश जी, कॉनकॉर्ड बायो। मेरे पास बहुत ज्यादा इसमें चार्ट नहीं है, फिर भी इनको सलाह रहेगी कि मेरे 1360 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी थोड़ा बना रह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि 1500 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। 1360 रुपए के स्टॉप लॉस से 1500 तक के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं, यह सलाह कॉनकॉर्ड पे। वैसे चार्ट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है ये, तो ये है सलाह कॉनकॉर्ड बायो पर, और दूसरे स्टॉक पर भी आपको सलाह मिल गई है। स्टरलाइट टेक पर अगला सवाल आया है गुरुग्राम से बीना श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बीना जी नमस्कार, स्टरलाइट टेक है आपके पास, कब लिया था, कितना समय दे सकती हैं? मैंने इसे 2018 में लिया था और हेलो ओह जी, मैंने 2018 में लिया था जी। जब ये स्टॉक चल रहा था उस समय शायद आपने एंट्री ले ली है, और उसके बाद तेजी भी आई थी स्टॉक में जी। एक्चुअली ऐसे चैनल पे ही किसी ने रिकमेंड किया था तो तब मैंने ले लिया था, उसके बाद से ये गिरना शुरू हो गया। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसको मैं मतलब सेल कर दूं, घाटा तो मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं सेल कर दूं, किसी अच्छे आप शेयर को रिकमेंड करिए उसमें चले जाऊं, या मैं अभी वेट करूं, ये उठने वाला है इन फ्यूचर्स? जी बीना जी, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे इसमें। 333 पे ले लिया था, और अगर इतना ज़्यादा घाटा हो रहा है, थोड़ा आपको पहले इसमें अगर रिव्यू लेते तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। खैर चलिए कोई बात नहीं, आपने हमें चुना अपना सवाल पूछने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरांग जी, स्टरलाइट टेक 337 पर लिया था, बहुत पहले की खरीद है, निकल नहीं पाई ये सही समय पर स्टॉक से, और अब नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और अभी तो कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं स्टॉक में जल्द ही रिकवरी के। लेकिन क्या सलाह देंगे आप, स्टरलाइट टेक पर निकल जाएं, और अगर निकलना है तो फिर कोई और स्टॉक बताइए जिससे कि इनके नुकसान की जो भरपाई है वो थोड़ा तेजी से हो सके। जी बीना जी ने जो निवेश किया है जब 2018 में, तो क्या उनको राय दी गई थी, किस आधार पर, तकनीकी आधार पर या बुनियादी आधार पर, ये तो मेरे पास जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है मेरे पास इसका। दूसरी बात, जब आपने इतने ऊंचे स्तर पर लिया तो 2018 से लेकर के आज के तारीख तक आपके पास बहुत बड़े मौके आए थे, खास करके वो महामारी के समय में जब पूरा बाजार ही ध्वस्त हो चुका था, सिर्फ हमारा नहीं पूरे विश्व भर का। तब भी एक मौका था और जोड़ने के लिए, थोड़ी हिम्मत बना करके अगर आपने जोड़ा होता तो आपका आज के तारीख में शायद जो नुकसान है वो तो पूर्ण निकल जाता, थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल आपने ऐसा नहीं किया है। तो पहले तो आप समय दीजिए, क्योंकि 46,000 का लॉस आप अगर स्टरलाइट टेक्नो में बुक करते हैं तो उसकी भरपाई फिर से लौट करके आना आपके पास बहुत मुश्किल आदत है। मैं ये राय इसलिए दे रहा हूँ पूजा, क्योंकि बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। जो स्तर पर इन्होंने खरीदा है, जो स्तर पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है 135 पर, मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ी हिम्मत बना करके और जोड़ते हैं आधी संख्या में, यानी कि जितने शेयर है उसकी 50% अगर ये जोड़ते हैं तो इनका निवेश का स्तर काफी नीचे आ जाएगा। लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछे तो लंबी अवधि में करीबन 185 से 190 का लक्ष्य, तो हो सकता है काफी कुछ नुकसान उनको हो रहा है वो कम हो सकता है, बशर्ते कि ये एवरेज करे और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहे। मौका मिलता है आपको तो आपको वो मौके का लाभ उठा करके, अगर कंपनी अच्छी है, भले ऊपरी स्तर में लिया है, अगर निचले स्तर पर मिलता है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर जोड़ना चाहिए, खास करके ऐसी परिस्थिति है आपके स्टॉक पर। गौरांग जी की सलाह। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, उमेश हैं राजस्थान से। उमेश गुड मॉर्निंग। राजस्थान में कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए, और उसके बाद पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। सर राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ, जोधपुर नगर निगम से 500 दूंगे। जी जी बताएं। अपने इरिडा के शेयर 852। अच्छा, किस भाव पे लिया आपने? 169 एवरेज किया हुआ सर। अच्छा 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 अच्छा, तो कोई नजरिया आपका कब तक रुक सकते हैं? 1 ईयर के लिए सर। ठीक है, तो 1 साल का नजरिया है। गौरांग सर,
उमेश जी हैं, राजस्थान में जोधपुर नगर निगम के से पार्षद हैं और उन्होंने हमारे चैनल को चुना है एक बेहतर सलाह के लिए। जरा उन्हें गाइड करें। उमेश जी को गणी खम्मा महाराज हमारे तरफ से, और सवाल पूछने के लिए धन्यवाद हमको और एलटी नाउ स्वदेश को। प्रशांत भाई, आपको पता होगा इरडा का आईपीओ आने वाला था, तब हम हमारे ही चैनल एलटी नाउ स्वदेश पर थे और अपने लंबी अवधि के लिए जो हमारा आईपीओ नोट था उसके आधार पर आईपीओ में सब्सक्राइब की राय दी थी। अब उमेश जी ने जाकर के काफी ऊपरी स्तर पर खरीद दिया आईपीओ। मेरे ख्याल से कुछ 30 या 35 के आसपास आया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। प्रशांत, आप दुरुस्त कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। वहां से लेकर के 200 के स्तर देखे, फिर नीचे लुढ़का, फिर ऊपर गया, फिर तो पहली बात तो ये है कि ये लंबी अवधि का निवेश है, तो हमारी जो राय थी आईपीओ में बने रहे। लेकिन इन्होंने जो स्तर पर लिया है, ये कहते हैं कि इन्होंने एवरेज किया है। तो उमेश जी, अगर आपने एवरेज किया है तो एवरेज करने की भी एक पद्धति होती है, एक अनुशासन होता है। फर्ज कीजिए अगर आपने 100 रुपए पे कोई शेयर ले लीजिए तो 99 या 98 पे आता है तो एवरेज मत कीजिए। जब तक आपको 5-10% की गिरावट नहीं मिलती है आपके पहले खरीद के भाव से, तब तक आपको खरीद नहीं करना चाहिए। अगर आपको 90 या 95 मिलता है तो पूरी संख्या में एवरेज मत कीजिए, आधी क्वांटिटी में एवरेज कीजिए। ये भी एक अनुशासन है, पद्धति है, थंब रूल है, जिस प्रकार से आप एवरेज करें। कम दायरे में अगर आप एवरेज करते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा, आपका जो खरीद का स्तर है वो बहुत नीचे नहीं लगेगा। फिलहाल तो बने रहे, और अगर 150 125 के आसपास आता है तब जाकर के थोड़ी बहुत संख्या आप जोड़ सकते हैं। लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय। ये सलाह आपको इरेडा पे एक बेहतर रणनीति आपको स्टॉक में अपनानी होगी, जैसा गौरांग सर ने कहा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हुआ हो। कोई और भी आपके सवाल हों तो हम तक पहुंचाते रहिए। तमाम ऑप्शन हम आपको लगातार बताते रहते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया और कॉल्स के जरिए आप अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम योर स्टॉक्स में उन सवालों को शामिल करेंगे और उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। फिलहाल अपने दोनों ही खास एक्सपर्ट रत्नेश जी और गौरांग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए, हमारे आम निवेशकों को सही राह दिखाने के लिए। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को फिलहाल दीजिए इजाजत। आगे देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।